अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सैद और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जब से सेनेट इंतखाबात के हवाले से पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट की है, उस वक्त से अब तक सोशल मीडिया पे एक जो है वो तूफ़ान खड़ा हो चुका है। अभी ये बहस अभी जारी थी कि तैयबा राजा ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। तैयबा राजा, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पीटीआई की बड़ी जो है वो एक एक्टिव कारकुन है और जेलों की सलाखों के पीछे काफ़ी वो सज़ा भी काट चुकी हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक बड़ा एतराज़ किया है, चूँकि पीटीआई जो है वो सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ाने के लिए उसे वो टिकट दे चुकी है। तो इस पर जो है वो उन्होंने बड़ा एक तल्ख लहजा इस्तेमाल किया है तैयबा राजा ने। जो पता चल रहा था कि कोई फ्रस्ट्रेशन है जो तैयबा राजा साहिबा जो है वो निकाल रही हैं। पार्टी के अंदर क्या इख्तलाफात हैं क्या नहीं, अभी ख़बरें तो बाहर आ ही रही हैं, लेकिन तैयबा राजा का जो ये ट्वीट है इसने जो है वो काफ़ी चीज़ें क्लियर भी कर दी हैं। वो लिखती हैं कि किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बाकी सब की कुर्बानियों को आप पर से पुश डाल दिए। अच्छा जी, सवाल ये भी हो सकता है कि खदीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा किसी की भी बेल जो है वो एटीसी से नहीं हुई, तो एक ही औरत सनम जावेद की बेल बार बार एटीसी से कैसे हो जाती थी? खदीजा शाह वाहिद औरत हैं जिसके वालिद, भाई और खावंद को उठा लिया गया था, तो उसने अपनी गिरफ्तारी भी खुद दी। 18 घंटे गाड़ी का सफ़र जो है वो करके बलोचिस्तान जेल उसे पहुंचाया गया। सनम 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि 7 बार जो है वो उनकी बेल भी हुई, बाकी किसी की तो बेल नहीं होती थी। ये जो है वो तैयबा राजा लिखती हैं, बड़ा एक डिटेल्स उन्होंने मैसेज लिखा है। मज़ीद लिखती हैं कि 5 केस खदीजा शाह पर भी थे, मगर खदीजा शाह को जेल से बाहर तक निकलने की जो है वो इजाज़त नहीं थी। आयशा भुट्टो वाहिद औरत हैं जो जिना हाउस हमला में जो है वो नामजद हैं। माँ को मरे भी कुछ वक्त गुजर चुका। अच्छा, तैयबा राजा और आलिया हमज़ा की बेल लाहौर हाई कोर्ट से 9 माह बाद हुई। 10 बार बेंच टूटा, उसके बाद बेल हो गई। तब बार बार जो है वो ईटीसी से किसी एक की जो है वो बेल नहीं हो सकती थी, तो इनकी बार बार बेल जो है वो कैसे हो जाती थी? एक बड़ा सवाल ये भी है कि किसी औरत की मीडिया कवरेज नहीं हो सकती थी। उस वक्त सिर्फ एक ही जो है वो औरत की हेडलाइंस चलने देना और हेडलाइंस चलने की इजाज़त देना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तमाम तर जो है वो बातें की गई हैं खदीजा शाह की जानिब से। इसमें मज़ीद वो ये भी लिखती हैं, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया कि अभी हम सब जो है वो सिर्फ खान साहब की वजह से खामोश हैं, थोड़ा रुकें, सब एक साथ बोलेंगे। अभी खान साहब की वजह से हम खामोश हैं, थोड़ा रुकें, फिर हम सब जो है वो एक साथ बोलेंगे। अभी चूँकि पार्टी जो है वो सब जानते हैं कि किन मुश्किलात का शिकार है। अभी इसको अब क्या समझा जाए, इक़्तिदार की जंग समझा जाए या फिर जो है वो इसको मैं नफ्सा नफ्सी की जंग तो नहीं कहूँगी, यकीनन इक़्तिदार की जंग ही है कि अगर सेनेट का इलेक्शन के ऊपर जो है वो मुंतखब हो जाती हैं तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम चीज़ हो सकती है।